नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू करके आदेश दिए। इस गर्मी के मौसम में लस्सी रही सबकी पसंदीदा ड्रिंक। बीजेपी बहुमत न मिलने पर जेडीएस के साथ कर सकती है गठबंधन, इस बीजेपी नेता ने किया दावा। जेडीएस समर्थकों ने वरुणा में बीजेपी को वोट देने का आरोप सिद्धरामैया ने लगाया। कर्नाटका चुनाव, एचडी कुमारस्वामी ने की समझौते की पेशकश, लेकिन शर्तों के साथ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना, दंगा फसाद से बचने के लिए एहतियात के तौर पर बीदर शहर के बीवीबी भूमरेड्डी कॉलेज में विधानसभा आम चुनाव के लिए मतगणना 13 मई को होगी। 13 मई को सुबह 6 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने 14 तारीख को सुबह 6 बजे तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। उपरोक्त अवधि के दौरान पूरे बीदर जिले में सड़क, गली, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक भवन आदि में 5 या अधिक के समूह में जनता के जमावड़े पर प्रतिबंध है। हथियार, दराती, तलवार, क्लब, बैटन या कोई अन्य वस्तु रखना और परिवहन करना जो शारीरिक दंड का कारण बनता है। इसमें विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने और पटाखे जलाने, तीर चलाने, मशाल जलाने और जनसभा करने और जीत का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। तो चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैलूर क्रॉस के गुम्पा रिंग रोड का ये वो इलाका जहां पर अभी आपको चहल पहल नजर आ रही है, भारी आवाजाही आपको वाहनों की नजर आ रही है। कल यहीं पर जो बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं वो लगा दिए जाएंगे और इस रोड को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर बीवीबी कॉलेज है जहां पर कल बीदर तालुक के 6 प्रत्याशी जो विजयी प्रत्याशी है उनकी घोषणा होगी और बाकी जो प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, मैदान में उतरे, उनके भाग्य का फैसला कल वहां से निकलकर सामने आएगा। यही वजह सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजामात किए गए हैं और इस रोड को भी बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनसे केपी न्यूज अपील करता है कि आप लोग अगर इस मार्ग से परिवहन करते हैं, यहाँ से कहीं जाते हैं, तो अपना रूट कल के लिए आप बदलें, क्योंकि कल यहाँ पर बैरिकेड्स लग जाएंगे, आम लोगों के लिए रास्ता बंद रहेगा। सहयोगी संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज 24/7 बीदर। राज्य भर में इस साल गर्मी के मौसम के साथ साथ चुनावी गर्मियां जोरों पर रही, तो मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने में आया। तो वही अब जब काउंटिंग और नतीजों का पारा चढ़ रहा है, वही मौसम का पारा भी हर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में आज दोपहर तपती गर्मी को मारने के लिए लोग लस्सी का उपयोग करते नजर आए, जहां केपी न्यूज की टीम ने मनहल्ली रोड पर बीवीबी कॉलेज के सम्मुख लस्सी की दुकान का जायजा लिया और वहां इस गर्मी के मौसम में लस्सी की बिक्री के बारे में जानकारी ली। कल कॉलेज में काउंटिंग होना है, ऐसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मी भी गर्मी को मारने लस्सी का सेवन करते नजर आए। आयुषी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। जहां एक और कर्नाटक में और बीदर में चुनावी पारा हाई है, तो वहीं अब मौसम ने भी करवट ली है। यहाँ पर भी तापमान हाई हो रहा है। तो यही वजह कि अब लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं, अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। कई लोग गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं तरल पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो वहीं अगर अभी हम लोग लस्सी की शॉप पे पहुंचे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तो लस्सी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है जब गर्मी होती है। तो आपके लिए तो सीजन टाइम हो गया, क्योंकि एक और चुनावी गर्मी और दूसरी और इधर दूसरी मौसम की गर्मी। जी, अब वो चुनाव है ना, अभी मौसम ज़्यादा गर्म है, इस सीजन में लस्सी बहुत ज़्यादा चलता है इधर अभी। तो आपकी लस्सी की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या है मैडम, इसमें दही रहता है, दूध रहता है, पीने के बाद कम से कम 2 घंटे इंसान के पेट में बिल्कुल ठंडा रहता है, एकदम ठंडा। 2 घंटे ऐसा लगता है जैसे कि एकदम एसी में बैठ गया, बिल्कुल ठंडा रहता पेट। यानी कि चुपती जलती गर्मी में लस्सी आपको पूरी कूल राहत देगी। आप यहाँ लस्सी पीना है? हाँ, और लस्सी पीना है, धूप बहुत है, धूप से कल इधर बंदोबस्त रहता है, लस्सी का बहुत चलता है इधर कारोबार। कल हम तालुका चिंचोली के लिए स्पेशल है, साहब के पास लस्सी पीने के लिए बहुत टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत फॉलोइंग है, इसलिए आए मैडम। बहुत गर्मी से राहत पाने के लिए आप हमेशा यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आते हैं हम।
अरे वाह, तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो लगातार ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तो वो भी अब थोड़ा सा ठंडक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी इस लस्सी का सेवन करेंगे। और निश्चित तौर पर गर्मी के दिनों में लस्सी का सेवन बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की और हर एक अपडेट मौसम से जुड़ी भी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। सहयोगी संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP News 24/7 बीदर। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का मतदान 10 मई को संपन्न हो गया। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। बीजेपी को दूसरा स्थान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हालत में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की ज्यादा संभावना नजर आ रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जेडीएस किंगमेकर बनकर सामने आएगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जेडीएस कांग्रेस से गठबंधन करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। दावनगिरी जिले में होनल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा विधायक MP रेणुकाचार्य ने कहा कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जेडीएस के साथ गठबंधन हो सकता है। बता दें कि रेणुकाचार्य को BS येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विश्वास जताया कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और उन्होंने कहा कि ज्यादातर एग्जिट पोल यही सुझाव दे रहे हैं। लोगों की नब्ज के बारे में मेरी समझ सही रही है। हमें वही परिणाम मिलेंगे जिसकी मैंने आशा की थी। कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतेगी। मतों की गिनती शनिवार को होगी। बेंगलुरु रवाना होने से पहले वह मैसूर के शारदा देवी नगर में अपने घर के पास मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि तटीय इलाकों में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। पुराने मैसूर क्षेत्र की स्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने कहा, पुराने मैसूर के कुछ हिस्सों में कांग्रेस और जेडीएस के बीच कड़ा मुकाबला है। क्षेत्र में कहीं भी भाजपा के साथ कोई सीधी लड़ाई नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा।
और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने खंडित जनादेश की आशंका जताते हुए कहा कि वह भाजपा या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी उनकी शर्तों को पूरा करती है। कुमारस्वामी की पेशकश बुधवार को मतदान के दिन आने वाले 10 में से 7 एग्जिट पोल के संदर्भ में है, जिसमें कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाते हुए खंडित जनादेश का संकेत दिया गया है। मतगणना के दिन शनिवार से पहले एक त्वरित ब्रेक के लिए सिंगापुर रवाना होने से पहले कुमारस्वामी ने एग्जिट पोल का वर्णन किया। उनमें से कई जेडीएस के लिए एक बड़ी चढ़ाई का अनुमान लगाते हैं, जोड़तोड़ के रूप में है। मुझे अभी 50 सीटें जीतने का भरोसा है। इस बार मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जो मेरी शर्तों को पूरा करने के लिए राजी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 73 वर्ष के हैं। वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या वह राजनीति छोड़ देंगे? वास्तव में मैं चाहता हूं कि वह एक और कार्यकाल के लिए पीएम बने रहे। इसी तरह मैं चाहता हूं कि पूर्व सीएम और हुबली धारवाड़ सेंट्रल कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने कहा कि जब तक मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त है तब तक राजनीति में बने रहे। वह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आरोपों पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि शेट्टार ने पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण पदों का आनंद लेने के बाद पार्टी को धोखा दिया है। प्रहलाद जोशी सांसद के रूप में अपने चौथे कार्यकाल का आनंद ले रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। क्या वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे? जयराम रमेश ने कर्नाटका में कांग्रेस की जीत को बताया पीएम मोदी की हार। कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने कर्नाटका में कांग्रेस की जीत को पीएम मोदी की हार कहा, क्योंकि उनके अलावा कर्नाटका में किसी ने प्रचार नहीं किया। भाजपा की कर्नाटका की हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में कांग्रेस के लिए खुल जाएगा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि 2 साल पहले आश्रय कॉलोनी कुंपाला में प्रेक्षा नाम की एक युवा मॉडल की कथित आत्महत्या के आरोपों का सामना कर रहे एक युवक ने बुधवार रात कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान शहर के कुट्टार मुंडोली निवासी 20 वर्षीय यतिराज गुट्टी के रूप में हुई है। उसने कथित तौर पर अपनी मौसी के घर के सिटआउट में लोहे के हुक से फांसी लगा ली। सूत्रों ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11 बजे वह अपनी मौसी के घर गया था। जब वह बाहर थी, गुरुवार की सुबह चाचा ने युवक की तलाश की तो वह फंदे पर लटका मिला। उल्लाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। अमेरिका से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 1 सप्ताह पहले शहर आया था, निराश था क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं था। राघवेंद्र कमलाकर सेठ दुर्भाग्यशाली मतदाता हैं। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से लगातार विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम चुनाव में मतदान कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सका। मैं पिछले 12 सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ।
मैं अमेरिका का नागरिक नहीं बना क्योंकि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं अपने माता पिता से मिलने 2022 में दावनगिरे आया था। मेरा नाम मतदाता सूची में था, लेकिन मेरा EPIC नंबर फरवरी में संशोधित सूची में नहीं था। हालांकि मेरा नाम वहां था। मुझे विश्वास था कि मैं मतदान कर सकता हूं, इसलिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और यहाँ आ गया। अब मेरा नाम मतदाता सूची से गायब है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दावनगिरे में 14,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की केवल वोट देने के लिए। 1.5 लाख रुपए खर्च किए। मैंने एक हवाई जहाज में 24 घंटे यात्रा की। मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका की नागरिकता नहीं लेकर गलती की है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू करके आदेश दिए। इस गर्मी के मौसम में लस्सी रही सबकी पसंदीदा ड्रिंक। बीजेपी बहुमत न मिलने पर जेडीएस के साथ कर सकती है गठबंधन। इस बीजेपी नेता ने किया दावा। जेडीएस समर्थकों ने वरुणा में बीजेपी को वोट देने का आरोप सिद्धरामैया ने लगाया। कर्नाटक चुनाव, HD कुमारस्वामी ने की समझौते की पेशकश, लेकिन शर्तों के साथ। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।